दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है प्रतिशत यानी परसेंटेज, और इसके हमने दोस्तों अभी आपको 108 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 108 नंबर क्वेश्चन से आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए 109 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों। इसमें बोला है कि दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 75% मतदाता अपना मतदान करते हैं, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त किया जो कुल वैध मतों का 75% था, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों टोटल मत कितने थे। तो देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन, माना मतों की संख्या, मतों की संख्या बराबर x। दोस्तों इतने मान लिया कि हमारे x मत पड़े। अब देखिए इसमें बोला है कि दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 75% मतदाता अपना मतदान करते हैं। तो डाले गए मत कितने हो गए, x का 75%। दोस्तो/, 75% मत डाले गए हैं तो 25 × 75 करते हैं और 25 × 100, तो डाले गए मत 3x/4 हो गया। यानी डाले गए इतने वोट हमारे पड़े। अब देखिए 75% पड़े हैं। अब इसमें बोला है कि जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए हैं। 2% अवैध, तो वैध की संख्या निकाल लेते हैं। वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे यानी 3x/4 का इसका डाले गए वोट का वैध मत निकालना है। तो 2% है अवैध, तो वैध कितने दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। जब 2% अवैध हैं तो वैध कितने हो गए 98%। तो 98% की हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 निम 18, ये हो गया 49। अब देखिए इसका हो जाता है हमारा 3 निम हुआ 27, 3 चौक 12 और 2 14, 147x ऊपर हो गया और नीचे हो गया 200। यानी दोस्तों ये हमारे निकल के आ गए वैध मत। अब देखिए अब क्या बोला है कि 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त किया जो कुल वैध मतों का 75% था। कुल वैध मतों का, तो कुल वैध मतों का 75%, तो वैध मतों का 75%, यानी पहला है दोस्तों, पहला उम्मीदवार जो था, ये पहला उम्मीदवार वैध मतों का क्या किया है ना कि 75%। वैध मत कितने हमारे 147/200x, और इसका दोस्तों वो 75% प्राप्त किया है, तो 75%, 75%। और वो हमको दे रखा है जो 9261 मत प्राप्त किया है। एक उम्मीदवार 9261 मत, तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 9261 हो जाएगी। एक उम्मीदवार 75% टोटल का प्राप्त किया था और जो इसके बराबर दे रखा है हमको 9261। अब देखिए 7 और 1 8, 8 4 12, ठीक है। तो ये हमारा कट जाता है 12, 3 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12 और 3 निम हो गया 27, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको काट लीजिए आप, ये बराबर वाली संख्या काट सकते हैं। 9 और 2 11, 11 6 17 और 18, ये 3 से कट जाएगी, तो 3 तिया 9 हुआ, तो ये नहीं कटेगी। अब 3 सत्ते वो 3 अट्ठे 24 कर दीजिए, 3 सत्ते 21, ये हो गया 30 87। अब देखिए 8 और 3 11 और 7 18, 9 और 4 13, अब ये नहीं कटेगी, 7 5 12, इसको काट लीजिए 3 से इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6 हुआ और 3 पंजे 15 हुआ और 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 जीरो रहने देंगे, तो 3 एकम 3 और फिर 3 दूनी 6 और 3 निम 27, ये हो गया हमारा 1029। अब 9 और 1 10 और 2 12 और 9 और 4 13, 5 और 2 7। अब ये 3 से नहीं कटेगा, दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब 7 से काट लेंगे इसको, 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49 हो गया, 7 से इसको काटते हैं तो ये इसका 7 एकम 7 हुआ, 7 एकम 7,
तो यहाँ बच गया 3, 7 चौक 28, 7 चौक हो जाएगा 28 और फिर 7 सत्ते 49, ये पूरा कट गया 147 बार। फिर कटेगा 7 से, तो 7 दूनी हो गया 14, 7 एकम 7, ये कट गया 21 बार। अब ये 21 हुआ। अब दोस्तों हमारा कितना हो जाता है, यहाँ तो हो गया हमारा 25x ऊपर हो गया और 200 × 100 और बराबर में हो जाता है हमारा 21 हुआ। तो अभी ये कटेगा हमारा। अब इसको क्या करते हैं कि इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से 5 बार कट गया, 5 से इसको काटे तो 5 चौक 20, 40 बार कट गया, 5 25, 5 से काटे 5 बार, 5 चौक 20, ये 40 बार कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा बच गया, इधर बच गया x बराबर। अब ये हमारा आगे जाएगा तो 8 × 100 × 21, तो ये हमारा इतना आ गया। तो हमें x का वैल्यू पूछा था, तो x बराबर कितना हो जाता है, x बराबर हो जाएगा 8 × 100 × 21। तो दोस्तों 8 का पहले इसमें गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और यहाँ फिर हमारा 100 और बचा, 100 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 16,800। x बराबर 16,800, जो कि दोस्तों हमने कुल मतों की संख्या यानी मानव मतों की संख्या मानी थी। कुल मत हमारे x थे और x की वैल्यू निकल के आ गई 16,800। तो टोटल जो मत थे दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 में है, सानिया प्रत्येक माह अपने मासिक वेतन में से 25% किराए पर खर्च करती है एवं शेष वेतन का 40% अपनी माता को देती है। वह शेष धनराशि का 40% खर्च करती है एवं शेष धनराशि अपने बैंक खाता में बचत करती है। यदि 5 माह के उपरांत उसने अपने बैंक खाता में 1,08,000 रुपये की बचत की है, तो वह प्रत्येक माह किराया के लिए कितनी धनराशि अदा करती है। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए बड़ी आसानी से समझना इसको। 110 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सानिया प्रत्येक माह अपने मासिक वेतन का, तो इसमें दोस्तों मान लेते हैं सानिया का मासिक वेतन बराबर x रुपये मान लेते हैं। अब देखिए सानिया प्रत्येक माह अपने मासिक वेतन में से 25% किराया पर खर्च करती है। तो x का जब दोस्तों 25% वो खर्च करती, बचा कितना हमारा 75%। हाँ दोस्तों, अगर जहाँ भी हमें शेष लगेगा तो शेष के बाद में जो भी बचेगा वो हमारा अपने आप में 100% होगा। देखिए अभी बताते हैं, समझ में आएगा। तो 25% किराए पर खर्च करती है एवं शेष वेतन, अब बोला है एवं शेष वेतन का 40% अपनी माता को देती है एवं शेष वेतन का, अब बोला है कि इसका जो है ना, इसका जो ये बचा था ना शेष, अब शेष वेतन का कितना कर रही है, 40% अपनी माता को देती है। शेष वेतन का 40% देगी, कितना बचेगा, 60% बचेगा, 60% बचा। अब देखिए अब बोला है कि वह शेष धनराशि का 40% खर्च करती है। अब जो बचेगा, अब ये पूरा टोटल जितना बचा, अब इसका भी वो बोली है कि 40% खर्च करती है, फिर इसका कितना बचेगा 60%। दोस्तों इसका फिर 60% बचता। अब बोला है कि एवं शेष धनराशि अपने बैंक खाता में बचत करती है। तो दोस्तों ये हमारी बचत निकल के आ गई भिन्न में। अब इसके बाद यदि 5 माह के उपरांत उसने अपने बैंक खाता में 1,08,000, कितना 1,08,000 रुपये की क्या करी है, 1,08,000 रुपये की बचत की है, तो वह 5 माह बोला है। तो दोस्तों हमें तो 1 माह का निकालना था, तो 5 से इसमें भाग दे देते हैं, 5 से भाग देंगे 1 माह का निकल जाएगा। जब ये 1 माह की बचत है तो ये भी तो 1 माह की बचत होनी चाहिए, तो ये हमारा हो गया बराबर। अब देखिए अब इसमें हम इसको करते हैं कि x का लिख लेते हैं 75%, इसके बाद 60% और फिर 60% और बराबर हमें 1,08,000 और बट्टे 5 इतना है। तो अब क्या करेंगे, 25 से काटते हैं, तो 25 × 75 हुआ, 25 × 4 = 100 हो गया। अब देखिए 20 से काटते हैं, तो 20 × 60 हुआ,
20 पंजे 100 हो गया। 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। अब ये इतना कट गया। अब देखिए ये हमारा क्या करेंगे, 5 से 5 को, एक 5 को उड़ा दीजिए, 5 से 5 क्या। अब ये हमारा हो जाता है, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 से इसको काटते हैं तो 9 एकम 9 हुआ, 9 दूनी 18, तो ये हो गया हमारा कितनी बार, ये हो गया 12,000 हुआ। और 3 बचा तो 3 से फिर काट दीजिए इसको, 3 चौक 12, यानी 4,000 बचा ऊपर। अब देखिए इसमें हमें x का वैल्यू, x के पास क्या बचा, x के पास में अब कुछ नहीं है, तो x ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4 × 5 नीचे हुआ और बराबर है 4,000, 4,000। अब देखिए हमें तो x का वैल्यू पता करना है, तो x को इधर ही रहने देंगे और इसको इधर भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 4,000, 4,000 और गुणा जब करेंगे इसका तो 5 चौक 20, ये हुआ 20, तो x बराबर हो जाता है हमारा 4 जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो 2 चौक 8, ये हो गया दोस्तों 80,000। यानी टोटल जो था सैलरी उसका 80,000 था, सानिया का मासिक वेतन 80,000 था। अब बोला है, इसमें बोला है दोस्तों कि वह, इसमें बोला है तो वह प्रत्येक माह किराए के लिए कितनी धनराशि अदा करती है, किराए के लिए कितनी करती है। उसने बोला था कि सानिया प्रत्येक माह अपने मासिक वेतन में से 25% किराए पर खर्च करती है। इसका 25% निकाल दीजिए, किराया, किराया, किराया बराबर 80,000 का, 80,000 का 25%, 25% खर्च करती है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और ये हो गया हमारा 2 जीरो, यानी 20,000 रुपये क्या करती है दोस्तों, वो किराए पर 20,000 रुपये खर्च करती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अपने मासिक वेतन में से नुपुर 25% वेतन आवास किराए पर खर्च करती है एवं 1/3 वेतन बचत खाता में जमा करती है। शेष वेतन में से म्यूचुअल फंड में निवेश एवं किराना सामान पर व्यय का संगत अनुपात 2:3 है। यदि किराना सामान पर व्यय 11,990 रुपये हो तो नुपुर का लगभग मासिक वेतन क्या है। देखिए दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अपने मासिक वेतन में से नुपुर 25% वेतन, तो मान लेते हैं नुपुर का मासिक वेतन, मासिक वेतन बराबर x मान के निकालेंगे दोस्तों, आसानी हो जाएगा। अब देखिए अब बोला है कि अपने मासिक वेतन में से नुपुर 25% वेतन आवास किराए पर, आवास किराया कितना हो जाएगा दोस्तों, आवास किराया कितना कर दे रही है 25%, यानी 25% बराबर 25/100 यानी 1/4, 1/4 वो आवास किराए पर खर्च करती है। अब इसके बाद बोला है एवं 1/3 वेतन बचत खाता में जमा करती है। बचत खाता में कितना जमा करती है, बचत खाता में 1/3, 1/3 एवं 1/3 वेतन बचत खाता में जमा करती है। तो शेष वेतन में से, अब देखिए ये हमारा x माइनस शेष कितना बचेगा, शेष हमारा कितना बचेगा, शेष वेतन कितना हो जाएगा। देखिए x हमारा टोटल था, x में से और क्या करेंगे कि 1/4 माइनस जोड़ेंगे तो 1/3, इन दोनों को जोड़ करके x में से घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं, इसमें हो गया 12 और ये हो जाएगा हमारा 4 × 12, 3 + 4 ये हो जाएगा इतना। इसके बाद हमारा हो जाता है x माइनस 7/12। अब यहाँ हमारा इधर जाएगा, ये 12 हो गया एलसीएम, ऊपर जाएगा तो 12x माइनस 7, हाँ ये x का होगा ना, x का इतना, x का होगा ना इसमें से दोस्तों, ये हमारा x का 1/4 और प्लस 1/3 है ना, x का इतना घटेगा जब ही तो बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 7x/12। अब यहाँ हमारा हो गया 7x
तो इसमें से हमारा बच जाता है शेष 5x/12। 5x/12, तो शेष वेतन आ गया हमारा 5x/12। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है, आगे बोला है दोस्तों कि शेष वेतन में से म्यूचुअल फंड में, अब देखिए जो शेष बचा है ना, तो उसमें से शेष वेतन में से म्यूचुअल फंड में निवेश एवं किराना सामान पर, यानी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड और बोला है किराना सामान जो है दोस्तों क्या कर रही है कि जो बाकी बचेगा ना, तो शेष में से 2:3 है। म्यूचुअल फंड में निवेश एवं किराना सामान पर व्यय का संगत अनुपात इतना है। यदि किराना सामान पर व्यय 11,990 रुपये हो तो नूपुर का लगभग मासिक वेतन क्या है। दोस्तों इसमें बोला है कि अगर यदि किराना सामान पर व्यय, तो किराना सामान का निकाल लेना हमें, तो किराना सामान का व्यय कितना हो जाएगा, किराना सामान का व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 5x/12 शेष था, तो इसका किराना सामान निकालना है। दोनों को कितना हुआ, जोड़ेंगे तो 3 2 5, यानी 3/5 किराना का निकालना है, म्यूचुअल का नहीं निकलवा रहा है। तो ये हो गया हमारा, इसका इतना कितना दे रखा है हमको, इसमें 11,990 रुपये, 11,990 रुपये इतना हो गया। अब देखिए 2 9 2 11, 11 और 9 20, तो इसको देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हुआ, 5 निम 45, 5 अट्ठे 40, ये हो गया 2398। अब ये कटेगा फिर 3 2 5, 8 5 13 और 9 और 3 12, नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं कि x, ये हुआ 3x बराबर यहाँ 12 × 5 × 2398, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 हो गया, तो x बराबर हो जाता है 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा और ये हो जाता है हमारा 2398। अब दोस्तों x का अगर वैल्यू ज्ञात करना हमें, तो 0 लास्ट में रहेगा ही, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18 और 1 19 हो गया, 2 तिया 6 1 7 हो गया और 2 दूनी 4, यानी 47,960। ये दोस्तों x का वैल्यू आ गया हमारा, जो हमने वेतन माना था उसका दोस्तों। लेकिन इसमें लगभग में दिया है, तो लगभग हो जाता है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो दे रखा है दोस्तों, 48,000, लगभग में 48,000 हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से 25% अधिक है। दोनों अपने संगत मासिक वेतन में से 25% की बचत करते हैं। यदि राम एवं सीमा की बचत का अंतर 2500 रुपये है तो सीमा का मासिक वेतन क्या है। सीमा का दोस्तों मासिक वेतन पूछा है। तो देखिए इसमें माना राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से, तो सीमा का मान लेते हैं, सीमा का मासिक वेतन बराबर हुआ x। अब बोला है कि राम का मासिक वेतन और राम का कितना हो जाएगा, राम का मासिक वेतन बराबर, बोला है कि राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से 25% अधिक है। 25%, तो x का दोस्तों 25% अधिक का मतलब है कि 125/100, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, यानी 5x/4। ये हो गया दोस्तों किसका, राम का, यानी 5x/4 ये निकल के आ जाता है हमारा राम का। अब देखिए दोनों अपने संगत मासिक वेतन में से 25% की बचत करते हैं। दोनों अपने संगत मासिक वेतन में से, तो ये अधिक है, तो संगत का दोनों का यानी 5x/4 का
अंतर का, और कितने की बचत कर रहे हैं 25%, यानी 1/4। 25% दोस्तों, 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4। तो यही बोला है कि 25% बचत करते हैं दोनों का, अंतर का। अब देखिए कितना होता है, यदि राम एवं सीमा की बचत का अंतर है 2500 रुपये, बचत का अंतर कितना है 2500 रुपये, बचत का यहाँ पे अंतर हो गया दोस्तों, भिन्न में अंतर इतना आया और रियल में इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लेते हैं 4 एलसीएम लेंगे तो 5x, सॉरी 4 नीचे ले लेते हैं तो ये 4x ऊपर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/4 बराबर है 2500। अब ये हमारा क्या हो गया, ऊपर x बचा, और ये हमारा देखिए अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो 4 × 4 4 × 4 × 2500 ये हो गया, 4 और 4 उधर चले गए ना दोनों। अब ये हो जाता है x बराबर 16 × 2500। अब x बराबर हमारा निकल के आ जाता है 2 जीरो लास्ट में रह गई, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया 40,000। यानी दोस्तों इसमें हमारी इसका जो वेतन होगा वो 40,000 हो जाएगा। पूछा किसका था दोस्तों, 113 में बोला का सीमा का मासिक वेतन क्या है, सीमा का ही पूछा था, तो यही हो जाएगा 40,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।